नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। तो कल हम सब महाभक्तों ने शिव महापुराण की पावन कथा में बहुत ही सुंदर, पावन, पवित्र, अलौकिक प्रसंग श्रवण किया। कथा उमा संहिता के अंतिम अध्याय में चल रही है। उमा की अलौकिक शक्तियां। उमा साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं और हम अपने जीवन में शक्ति को आराध्य बना लें, शक्ति का मनन करना प्रारंभ कर दें तो हमें भगवान शिव की कृपा के साथ भगवान शिव की सेवा का भी आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। शक्ति का उपासना देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं और मानव भी करते हैं। सभी शक्ति के उपासक हैं। और शक्ति यदि एक बार प्रसन्न हो गई तो संसार का कोई भी ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। सभी कालचक्र के जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, सब देवी माँ भगवती की जो है कृपा से ही गतिमान हैं और प्रभावशील हैं। और वो ही अपना प्रभाव इस ब्रह्मांड मंडल पर उनकी शक्ति के द्वारा छोड़ते हैं। हम भी इसी ब्रह्मांड मंडल के अंदर आते हैं और माँ यदि भगवती हमारी साक्षात रक्षा कर रही हैं, हम उसकी शरणागत में हैं, तो फिर हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में इसी बात को ध्यान रखें। इसीलिए यहाँ शिव पुराण में शक्ति की महिमा बताई गई है। शक्ति के रूप में उमा के प्राकट्य का है और शक्ति समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार नाना प्रकार से प्रकट हुई। जैसे जिस प्रकार की असुरी शक्ति बढ़ी या जिस प्रकार से को असुरी कृत्य घटित हुआ, तो शक्ति ने उसका नाश करने के लिए अपना अलग अलग स्वरूप रखा और उसी स्वरूप के नाम से शक्ति के भी नाना प्रकार के नाम पड़ गए। देवियों के हम जो है नाना प्रकार से सहस्त्रों नाम हैं, वो सब केवल उनकी लीला की वजह से जब वो अवतरित हुई
तभी उनको कभी काली कहा गया, कभी दुर्गा कहा गया, कभी महालक्ष्मी कहा गया। तो उसी हिसाब से इनके सब नाम हैं। अब सबसे पहले मधु और कैटम नाम के राक्षसों का प्राकट हुआ। जब सृष्टि का प्राकट होना ही था तो माँ काली ने साक्षात प्रकट होकर भगवान विष्णु के हाथों ही मधु कैटप का दोनों का वध करा दिया और एक बार फिर से इस भूधरा को जो है राक्षस प्रवृत्ति से मुक्त किया। और उसके बाद रंभ और करम नाम के दानव प्रकट हुए। उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और तपस्या के फलभूत उनको जो है महिषासुर नाम का बड़ा ही बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसको संसार में देव नहीं, दानव नहीं, दैत्य नहीं, भगवान नहीं, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई नहीं मार सकता, ऐसा वरदान दिया केवल स्त्री छोड़ के। महिषासुर प्रसन्न हो गया क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति थी कि स्त्री में क्या बल है, क्या ताकत है और वो मेरे को कैसे मार सकती है। और उसने ही शक्ति का प्रभाव नहीं जाना। लेकिन जैसे ही उसका जो है सत्ता प्राप्त हुई है ब्रह्मा जी के वरदान से, उसने पहले पाताल लोक, फिर भूलोक और बाद में देवलोक पर आधिपत्य जमा लिया और सभी देवताओं को निष्कासित कर दिया। सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, वरुण हैं, दिक्पाल हैं, जितने भी देवता हैं सबको यमराज की यमफांस भी जो है महिषासुर ने अपने पास रख ली। बोले उसका जिसको मैं कहूँगा उसी की मृत्यु होगी, इतना शक्तिशाली। त्राहिमाम मच गई। सब देवता भागे भगवान ब्रह्मा जी के पास। पहले ब्रह्मा जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, भगवान शिव के पास चलो। तो सब ब्रह्मा जी को लेके शिव जी के पास गए। शिव जी बोले भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ये काम जो है भगवान विष्णु का है, संरक्षण का। और भगवान विष्णु के पास चलें तो सब देवता, पूरी मंडली, मैं ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के विष्णु के पास पहुँचे और महिषासुर के अत्याचारों के बारे में जो है पूरी कहानी सुनाने लगे, प्रार्थना करने लगे। प्रभु आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। महिषासुर ने पाताल लोक, भूलोक और देवलोक पर त्राहिमाम मचा दिया है और केवल महस वृत्ति मतलब पशु वृत्ति सब में फैला दिया है। देव वृत्ति सब भूल गए हैं, यज्ञ हवन सब बंद हो गए हैं, पूजा पाठ सब बंद हो गए। केवल महिषासुर का ही जो है पूजन अर्चन और पाठ चल रहा। और इधर महिषासुर ने एक काम बहुत अनिष्ट प्रारंभ कर दिया। देवी भागवत में आता है कि जब जो है ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि तुम नारी से केवल जो है आपको खतरा है, तो उसके जो गुरु थे, जो पितामह थे रक्तबीज ने सलाह दिया कि जितने भी पुत्री प्रकट हुई, कन्याएं प्रकट हुई, उन सब कन्याओं को आप मार डालो। जब भूधरा कन्या विहीन हो जाएगी, क्योंकि वरदान के बाद जो है, क्योंकि तब अवतार होगा किसी न किसी नारी का तुम्हें मारने के लिए, तो बोले इस भूधरा को कन्या विहीन कर दो। सबसे बड़ा महिषासुर से बड़ा बलशाली कोई जो है राक्षस हुआ नहीं। लेकिन उसका क्या हो गया कि वो रक्तबीज के कहने के अनुसार और उसने सभी कन्याओं का, नवजात कन्याओं का वध करना प्रारंभ करवा दिया। सब राक्षस जाएं। यहाँ पर देवी ने चमत्कार किया और
मां शक्ति के पास, जो परमेश्वरी के पास देव पत्नियां त्राहिमाम करती हुई, क्योंकि देवलोक तो जो है ब्रह्मा विष्णु के पास गए और उनकी देव पत्नियां हैं। सूर्य की जो पत्नी है वो संध्या है, वरुण की पत्नी है ज्येष्ठा है, और अग्नि की पत्नी जो स्वधर्षणा है, और इंद्र की पत्नी शची है। शची, संध्या, सुदर्शना, ज्येष्ठा, ये सब जो है देव पत्नियां परमेश्वरी के पास गई। बोले मां रक्षा करो, नारी का अस्तित्व ही खत्म कर देगा महिषासुर, और बाद में पूरी मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। यदि नारी नहीं होगी तो मानव सभ्यता कहाँ से आएगी। और बोले राक्षसों का कोई दूसरा काम नहीं, ढूंढ कर चारों तरफ जाते हैं। तो यहाँ माँ भगवती ने बोला आप निश्चिंत हो जाओ, मैं अपनी सभी जो है देवियों को भेजती हूँ, और वो देवी सब जाके जो है इनका क्या करेंगी, सत्यानाश करेंगी। और यहाँ काली को आदेश दिया परमेश्वरी ने कि जाओ, जितने भी राक्षस हैं स्त्री विनाश के लिए कहीं भी जाते हैं, कन्याओं को यदि मारते हैं, आप प्रकट होकर उनका खून पी जाओ। तो यहाँ काली ने जो है त्राहिमाम मचा दिया, राक्षसों में भगदड़ मच गई। और यहाँ देव पत्नियों को बोला कि आप सीधा ब्रह्मा, इस समय सब पूरे जो है ब्रह्ममंडली भगवान विष्णु के पास बैठे हुए हैं, आप भी वहाँ जाइए, उनकी स्तुति कीजिए, वो ही कुछ उपाय करेंगे, और जब वो मेरा को पुकारेंगे तो हम प्रकट हो जाएंगे। सब देव पत्नियां भगवान विष्णु के दरबार में बैकुंठ में पहुंची। वहाँ सब इसी बात की चर्चा चल रही थी। देव पत्नियों ने भी प्रार्थना किया भगवान विष्णु से कि प्रभु यदि अब कोई उपाय ना किया गया तो नारी अस्तित्व का ही सवाल खड़ा कर दिया। महिषासुर ने इस प्रकार से जो है, यहाँ भगवान शंकर ने को क्रोध आ गया जब उन्होंने सुना कि नारी अस्तित्व समाप्त करने पर महिषासुर, तो भगवान शंकर की आंखों से एक तेज निकला, बहुत भयंकर, अग्नि के समान, और देखते देखते वो तेज जो है एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप धारण कर लिया उसने नारी का, अष्टभुजी स्वरूप। अष्टभुजी 8 भुजाओं के साथ मां दुर्गा का जो स्वरूप हुआ, नारी स्वरूप निकला, जो अष्टभुजी के रूप में है, और जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, खड्ग है, ढाल है, तलवार है, ये जो है 8 अस्त्रों के साथ देवी प्रकट हो गई। अब ब्रह्मा जी ने भी अपनी शक्ति दे दी, और भगवान विष्णु ने अपना चक्र दे दिया देवी को, इंद्र ने अपनी शक्ति दे दी, वरुण ने अपनी शक्ति दे दी, सूर्य ने अपनी शक्ति दे दी, इस प्रकार से दिक्पालों ने अपनी शक्ति दे दी। देवी के प्रकट होते हुए सभी देवताओं के पास जो भी शक्तियां थी सब देवी को प्रकट कर दी, और इसी देवी को जो है लक्ष्मी की जगह महालक्ष्मी का ये प्राकट्य है। अब ये प्राकट्य हो गया, और उन्होंने ऐसी गर्जना और ऐसी अट्ठास की है कि महिषासुर का जो है सिंहासन हिल गया, और वो सिंहासन से गिर गया गर्जना से। और उसी समय जो है देवी ने आवाहन किया तो उनका जो है वाहन शेर प्रकट हो गया। माँ काली, माँ लक्ष्मी क्रोध में हैं, अट्टहास कर रही हैं, गर्जना कर रही हैं, अद्भुत गर्जना, भयभीत, और ऐसा भय फैल रहा चारों तरफ से क्योंकि उनको क्रोध है कि नारी अस्तित्व पे सवाल आ गया। वो देवी जो है सिंह पे सवार हुई, वो सवार होकर देवताओं से बोला आप निश्चिंत हो जाओ, आपको मेरे साथ किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं जो है महिषासुर से अकेले लड़ूंगी और उसकी समाप्ति करूंगी। यहां देवी ने जैसे ही जो है रूप धारण किया है, महिषासुर के पास एक बहुत ही विलक्षण वात्स्कल नाम का जो गुप्तचर था। महिषासुर भयभीत हो गया कि ऐसा अट्ठास, ऐसी गर्जना, ऐसा
आज तक नहीं सुना है, तो उसने वात्सकल को भेजा कि जाओ पता करो आखिरकार कौन है। और इधर देवी ने क्या किया कि वहीं हिमालय पर्वत की ही कंदराओं में आके और वहाँ प्रकट हो गई। एक सुंदर सा भवन था, उसी के सामने देवी का शेर, देवी उसी पर सवार हैं। इधर वात्सकल आया तो उसने देखा, अरे ये तो साक्षात जो है अष्टभुजी कोई अलौकिक शक्ति है। वो देख पा रहा तो उसकी आंखें जो है देवी को देख नहीं पा रही। इस प्रकार का देवी के चेहरे से तेज निकला और वो तुरंत गया और जो उसने महिषासुर को बताया, बोले महाराज आज तक संसार में बहुत सी नारियां मैंने देखी हैं, बहुत से पुरुष देखे हैं, लेकिन इस प्रकार का प्रतिभावान, इतना जो है चमक चेहरे पर इतना तेज है, इतना तेजवान मैंने स्त्री नहीं देखी है। और परम सुंदर है प्रभु। और उस स्त्री को तो आपके बामंग होना चाहिए। बस प्रस्ताव रख दिया। राक्षस प्रवृत्ति का यही सबसे बड़ा जो है बस लोभ कि भाई कौन सी चीज है जिसको मैं प्राप्त कर लूं। यहां महिषासुर बोला कि अरे संसार में ऐसी कोई चीज नहीं रही है। अरे यम फांस भी मेरे पास है। देवताओं की शक्तियों पे अधिकार हो गया, भूलोक की पे अधिकार हो गया, पाताल लोक पे अधिकार। और ये बोले कौन सी ऐसी नारी है जिस पे मेरा अधिकार नहीं है। उसने तुरंत जो है बोला भाई एक काम करो। उनका मंत्री जो था तितिक्षुण नाम का मंत्री था। बहुत देवी पुराण में इन सब के अलग अलग कथाएं बताई गई हैं। तितिक्षुण को आदेश दिया, बोले कुछ नहीं, जाओ उस नारी को घसीटते हुए पहले तो निवेदन करना कि हमारे महाराज की आज्ञा है कि आप मेरे महाराज के बामंग शोभा दो। महाराज आपका वर्ण करना चाहते हैं, आप तुरंत नहीं आए तो उसको घसीट के लेके आना। तितिक्षुण सेना लेके गया। संक्षेप में सीधा बड़ा मायावी था, प्रकट हुआ। एक बार तो देवी का स्वरूप देख के वो भयभीत हो गया, वंदना किया, बोले हे दिव्य नारी, हे परमेश्वरी, मेरे परमेश्वर महिषासुर आपका वर्ण करना चाहते हैं। आपको उनके बामंग में शोभायमान होना है और उनका ये हुक्म है। तो हमारा निवेदन आप स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं अभी निवेदन अपने जो है महाराज के राजा के आदेश से कर रहा हूँ। यहाँ माँ भगवती मुस्काई, बोले तितिक्षुण मैं जो है उसी के साथ जा सकती हूँ जो मेरे पे विजय प्राप्त कर ले, जो मेरे को जीत लेगा, शक्ति उसकी होती है। तो बोले आप नारी हो और आप युद्ध करोगी, वो भी राक्षसों से, हमसे युद्ध करोगी। यहाँ जो है तितिक्षुण बोला, बोले ठीक है, यदि आप ऐसे ही करती हो तो पहले तो हम राजा की जरूरत क्या, हमारे महाराज की जरूरत क्या है, वो तो हम ही आपको जो है लेके चलते हैं। यहाँ तितिक्षुण का और माँ जगदम्बा के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। एक सेकंड में उन्होंने तितिक्षुण को जो है भयभीत कर दिया और वो भाग लिया। और भाग के जाके सीधा जो है महिषासुर को बताया, बोले प्रभु ये तो देवी कोई बहुत भयानक है और उसने एक शर्त रखी है कि जो आके मेरे को जीत लेगा मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। तो आपको उसको जीतना पड़ेगा, वो मानने मनाने में नहीं आने वाली है, समझाने से नहीं आने वाली है। और आप वो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, बहुत तेजवान है और वो शेर पे सवार है। महिषासुर बोला मैं शेर क्या, मैं तो सभी जानवर हमारे अधीन हैं, हम तो भैंसे पे भी सवार होते, शेर पे भी सवार, माया भी है। प्रकट हुआ, संक्षेप में सीधा माँ जगदम्बे के सामने आ गया, ललकारा,
और बोली, महिषासुर ने बोले हे दिव्य नारी, आप ये सब नाहक में हमारी सेना को क्यों मार रही हो? अब तुम्हारा जो है शत्रु आपके सामने खड़ा है, अब या तो आप मेरे को स्वीकार कर लो, नहीं फिर आपकी मृत्यु का बुलावा मेरे हाथों से है। देवी ने बोला बात मत करो, युद्ध करो। महिषासुर ने यहाँ इतना घनघोर देवी से युद्ध किया है कि सभी देवता दानव सब केवल महिषासुर और माँ जो है लक्ष्मी का युद्ध देख के सब भयभीत हैं। यहाँ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ जगदम्बे के युद्ध का दर्शन कर रहे हैं। महिषासुर जितने स्वरूप बदलता, जिस रूप में आता, देवी उसी रूप में प्रकट होकर उसका ऊपर वार करती हैं। काफ़ी समय तक युद्ध चला। देवी ने महिषासुर को खिलाया। खिलाने के बाद महिषासुर ने जब देवी के सिंह को भयभीत करना प्रारंभ किया, छल और बल से जब युद्ध करता रहा, तब देवी ने फिर पहले तो उसके जो भैंसा था, क्योंकि महिषासुर भैंसे पे सवार होकर देवी को जब करने आया तो यहाँ पहले उसके भैंसे को घायल किया। जब वो जमीन पे गिर गया तो माँ जगदम्बे सीधा उसकी छाती पे पैर रख के खड़ी हो गई और त्रिशूल से जो है उस पे वार कर दिया। बोलो माँ जगदम्बे की। यहाँ माँ जगदम्बे ने जो है महिषासुर का वध किया। वध करने के बाद माँ जगदम्बे की यहाँ जय जयकार होने लगी। सब देवता पुष्प वर्षा करने लगे और आनंद के साथ जय जयकार करते हुए मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के सब देवता वही उसी भूमि पर प्रकट हो गए। और यहाँ माँ लक्ष्मी को जो है ऊंचे सिंहासन पर बिठाल के माँ शांत हुई। कब? जब जो है सभी देवताओं से लेके ब्रह्मा विष्णु से लेके महेश ने यहाँ माँ शक्ति की जो है आराधना की, प्रार्थना की। बोले माँ आप हैं तो ये संसार है और आप नहीं तो ये संसार नहीं है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से रामचरितमानस में माँ सीता के द्वारा जो है इसको वंदना करके सुनाया है। वो ही वंदना ठीक जो है वेदव्यास जी ने इस शिव पुराण में वर्णन किया है। उसको अपन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जन्य दामिन दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व मोहनी सुबस बहरनी। बोलो माँ जगदम्बे की जय। यहाँ सब देवताओं ने क्या किया है कि माँ भगवती की, क्योंकि साक्षात उमा ने ही ये स्वरूप जो है प्रकट किया था माँ जगदम्बे का। और बोले कि भाई आप कौन हो? उमा कौन थी? हिमवान की पुत्री गिरिराज जो पर्वतों के राजा थे, उनकी पुत्री उमा का जो है प्राकट हिमवान के यहाँ हुआ था। आप राजाओं के राजा, पर्वतों के राजा, हिमालय राज की आप पुत्री हैं। आप भगवान शंकर के चकोर के समान, आपका मुख चंद्रमा है और भगवान शंकर चकोर के समान सदा आपको देखते रहते हैं। आखिरकार भगवान शंकर के प्राण भी आप में बसते हैं। आप भगवान शंकर के लिए चकोरी हैं। एकदम भगवान शंकर सीधा आपको ही देखते रहते हैं। किसकी माता हैं? भगवान गणेश की माता हैं। आप भगवान कार्तिक की माता हैं। आप ऐसी हैं और जगत की, जगत को प्रकट करने वाली है, जगत का पालन करने वाली है, वो जगत का संहार करने वाली हैं आप। और आपका न तो प्रारंभ पता है, ना मध्य पता है, ना अंत पता है। ऐसी देवी, ऐसी साक्षात जो शक्ति है। और ये शक्ति क्या है कि जो है इसका जो है अंत भी करती है, पालन भी करती है, सृजन भी करती है
और क्या कर देती हैं, फिर उसके बाद में अंत कर देती हैं। ऐसा देवी की वंदना कर रहे हैं। बोली देवी आप, और आप क्या किसी के बस में नहीं हो। पूरे विश्व को इसको ये माँ जगत जननी की माया ने मोह के रखा है। तो इस विश्व को मोहने वाली आप ही जगत जननी माता हो, और आप किसी के बस में नहीं हो, आप परम स्वतंत्र हो, और ये पूरा संसार आपके अधीन है। मैं ऐसी माँ जगदम्बे की बार बार जो है प्रार्थना करता हूँ और बार बार चरण बंदन करता हूँ। ऐसा सब देवताओं ने इसी स्वरूप में, इसी भाषा में, इस प्रकार से माता का आराधन किया। यहाँ माँ ने बोला ठीक है, आप निश्चिंत रहो, और भी कोई देव, और भी कोई राक्षस, और भी कोई असुरी शक्ति यदि प्रकट होती है तो मैंने ये स्वरूप माँ महालक्ष्मी का इसीलिए धारण कर लिया कि आप निश्चिंत हो जाओ और फिर से मेरी शरण में आ जाना, फिर से हम जो है राक्षसों का विनाश कर देंगे। तो यहाँ महालक्ष्मी का अवतार साक्षात अष्टभुजी रूप में हुआ है, जो शेर पे सवार हैं, और अलौकिक उनके अंदर प्रतिभा है, अलौकिक उनके अंदर तेज है। और ऐसी माता को सबने जो है सर्वपूज्य सर्वशक्तिमान शक्ति जो है वो माँ महालक्ष्मी जी हैं। ऐसा सब देवताओं ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद सब जय जयकार करते हुए चले आए, और माता भगवती फिर से जो है लौट के कैलाश पर आ गई और भगवान शिव के वामंग में विराजमान हो गई। ये अलौकिक शक्ति उन्होंने दिखाया। ये माता लक्ष्मी का जो है वास्तव में ये क्या है, धन है, समृद्धि है और वैभव की देवी है। इनका साक्षात जो स्वरूप है एक अकेला नहीं है, धन है, समृद्धि है, वैभव। यदि शक्ति प्रसन्न हो गई तो उसके साथ आपको शौर्य, आपकी ध्वजा पताका, यदि शक्ति प्रसन्न है तो ध्वजा पताका फहराने लगेगी, चारों तरफ आपके पराक्रम के दर्शन होने लगेंगे, और धर्म की रक्षा करने वाली माँ शक्ति ही जो प्रकट होकर, क्योंकि इनको युद्ध की देवी कहा गया है। ये शक्ति ही लड़ती है संसार में, पुरुष तत्व के साथ जो शक्ति है वो ही लड़ती है। वो शक्ति स्वरूप ही माँ जगदम्बा का स्वरूप है। इसीलिए हमको कभी भी ये मत सोचना चाहिए हम भी लड़ रहे तो हमारे साथ जो अंतर शक्ति है वो ही जो लड़ती और वो ही कर्म करती। तो इसके लिए माँ जगदम्बे का बहुत ही सुंदर ये जो है यहाँ वर्णन आया है। यहाँ उमा शक्ति का वर्णन है, और हर समय जो है देवी सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। यदि जिसके साथ देवी हैं, जिसके साथ शक्ति है, उसका क्या होगा, सत्य और धर्म दोनों पर उसका विजय पताका फहराने वाला है। इस प्रकार से यहाँ जो है महालक्ष्मी जी का प्रकट है। इसके बाद क्योंकि संसार गुण और दोष दोनों से बना, अच्छा और बुरे से, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर जो है संसार का निरूपण किया है, और संसार को बताया है कि ये अच्छे बुरे का संगम है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरतार, संत हंस गह पै गुण परिहरि बार विकार। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार का वर्णन कर दिया कि ये अच्छे और बुरे, मतलब देवत्व प्रवृत्ति और राक्षस प्रवृत्ति, ऐसे ही जहर भी है, अमृत भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, ये मिश्रण है। लेकिन इस मिश्रण का चयन करने में संत लोग क्या होते हैं, ठीक हंस की तरह। संत जो है वो अपनी बुद्धि विवेक से हंस बन के संसार में पानी को, क्योंकि नीर क्षीर का दोनों का क्या होगा, मिश्रण है ये संसार। लेकिन हंस क्या करता है, पानी छोड़ देता, केवल उसको क्षीर क्षीर को पेय को वो ग्रहण करता है। ऐसे ही संत लोग जो है वो अपनी बुद्धि विवेक, भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और पानी रूपी विकार को। तो हमको भी संसार में अच्छे गुणों को ग्रहण करना है, अच्छाइयों को प्राप्त, क्योंकि हम संसार में बुराइयां लेने नहीं आए। यदि हम बुराइयां ले रहे तो फिर हम संत नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं, हम विवेकशील नहीं, हम ज्ञानी नहीं, फिर तो हम जो है मूढ़ हैं। क्योंकि यदि हम संसार की बुराइयां, भाई अमृत मिल रहा और हम जहर खोज रहे,
तो क्या फायदा होने वाला। यही माँ भगवती का क्या हो रहा है कि माँ भगवती जो है राक्षसी प्रवृत्ति का नाश कर रही, लेकिन राक्षस प्रवृत्त होते जाते हैं। अब यहां कथा आती है, इसके बाद शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षस हैं, बहुत शक्तिशाली, बहुत वैभवशाली। उन्होंने भी जो है ब्रह्मा जी की तपस्या की, अखंड तपस्या, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। संक्षेप में ब्रह्मा जी से उन्होंने बोला कि मैं इस संसार में अजर और अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले तुम अजर और अमर हो जाओगे, लेकिन आप कोई ऐसा संकल्प ना करना कि जो आप पूरा ना कर सको। यदि आपकी संकल्प आपने ऐसा कर लिया कि जो पूरा नहीं होगा, उसी संकल्प के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। बोले ठीक है। शुंभ निशुंभ राक्षसों का एक ही काम, राक्षस वृत्ति का एक ही काम, देववृत्ति को नाश करना, क्योंकि उनका और देववृत्ति का अलग अलग स्वभाव है। राक्षस वृत्ति को बढ़ाना ये राक्षसों का काम है, देवताओं को, मानवों को देववृत्ति बढ़ाने का काम है। प्रारंभ हो गए, फिर से उनका उत्पात चालू हो गया, और ऐसा उत्पात चालू हुआ कि शुंभ निशुंभ ने एक बार फिर से जो है वही जो महिषासुर ने किया था कालांतर में, ये कई काल की कथाएं हैं, उसी प्रकार से फिर से त्रिलोक विजयी हो गए वो, और उन्होंने भी अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो है जो कृपा थी वो उनके गुरु अपने शुक्राचार्य। यहाँ जो है शुक्राचार्य ने शुंभ और निशुंभ को आशीर्वाद दिया, लेकिन उनको भी चेतावनी दी कि जो ब्रह्मा जी ने बात बोली है उस बात का आप ध्यान रखना, कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा मत करना जिससे कि वो प्रतिज्ञा यदि आप पूरी नहीं होगी, संकल्प नहीं, तो उसी से आपकी मृत्यु होगी। तो प्रतिज्ञा करने से पहले मेरे से पूछ लेना आप। शुक्राचार्य तो थे यहाँ, शुक्राचार्य का और उनका गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा मिलान आता है कि गुरु बृहस्पति ने ही शुक्राचार्य का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ के दरबार में नकली बृहस्पति गुरु बन के पहुँच गए और उनको देवी के स्वरूप के बारे में उसको लालायित कर दिया, और वो देवी के स्वरूप के प्रति आकर्षित होकर उसने संकल्प कर लिया कि मैं जो है देवी का वर्ण करूँगा। और ये असंभव काम था, ये संभव होने वाला नहीं था। कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन संक्षेप में यही है कि शुंभ निशुंभ ने जो है चंड-मुंड उनके राक्षस थे, उनको भेजा, और यहाँ देवी का जो प्राकट हुआ वो प्राकट इनका जो है हिमालय पर्वत पे ही कौशिकी नाम से देवी प्रकट हुई। ब्रह्मचरी मातंगी दूसरा नाम हुआ इनका, कौशिकी मातंगी, अति सुंदर। और जैसे ही आके शुंभ निशुंभ के गुप्तचरों ने देखा कि इतनी सुंदर देवी है, इतनी सुंदर स्त्री है, तो यहाँ शुंभ निशुंभ को बता दिया। जिस प्रकार से महिषासुर ने किया, ठीक उसी प्रकार से शुंभ निशुंभ ने पहले चंड-मुंड को भेजा है। ये भी अति बलवान हैं और बड़े ही बलकारी दैत्य हैं। यहाँ देवी का चंड-मुंड के साथ घनघोर युद्ध हुआ, विस्तार से वर्णन है। देवी ने जब चंड-मुंड को मार दिया तो अब आखिरी अस्त्र जो है शुंभ और निशुंभ के पास रक्त बीज बचा था, जो रंभ के बीज से पैदा हुआ था। और रक्त बीज को वरदान था कि एक खून का बूंद यदि भूधरा पे गिर जाएगा तो
तो 1000 रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। यहाँ रक्त बीज आए, माँ कौशंबी से बोला कि हमारे राजा की शरणागत स्वीकार कर लो। शुंभ और निशुंभ आपको राक्षसों की महारानी बनाना चाहते हैं, उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, ये है वो है। देवी ने बोला पहले आप मेरे को जीत लो, उसके बाद इस संकल्प की बात करो। रक्त बीज से भगवान कौशंबी का बड़ा प्राकट हुआ, लेकिन बहुत देवी की जो योगिनियाँ थी वो रक्त बीज प्रकट होने लगे। जब रक्त बीज पे बार होता, खून गिरता, तो वो जो है हजारों रक्त बीज प्रकट हुए, तो योगिनियाँ भागने लगी। देवी ने तुरंत जो है महाकाली का आवाहन किया, महाकाली प्रकट हुई और यहाँ कौशंबी माता उसका सर काटती, वो महाकाली खप्पर में लेके उसका खून को पी जाती। यहाँ महाकाली का जो प्राकट हुआ वो ठीक इधर माँ सर काट रही हैं और उधर रक्त बीज का पूरा खून महाकाली पी जा रही है। बहुत क्रोध में आ गई काली, खून पीते हुए राक्षसों को नाश करते हुए सभी पूरी राक्षसी सेना को यहाँ कौशंबी माता ने, मातंगी ने नाश किया है। और देवी ने उनका खून एक भी बूंद जो है धरती पर नहीं गिरने दी और यहाँ रक्त बीज को भी समाप्त कर दिया, मार डाला। यहाँ बोलो कौशंबी माता की। यहाँ जो है माँ जब जो है प्रकट हो गई, काली शांत नहीं हो रही, फिर जो है शुंभ और निशुंभ प्रकट हुए, आ गए। शुंभ निशुंभ से भी घनघोर युद्ध हुआ। अब जब साक्षात काली प्रकट हो गई, काली का मतलब है काल, काल के सामने कोई बचने वाला नहीं है। काल के गाल में सब कोई जाने वाले हों, चाहे राक्षस हो चाहे मानव हो चाहे देवता, क्योंकि सबकी समय सीमा निर्धारित है। वहाँ काली ने सबका नाश करना चालू किया। माँ कौशंबी ने जो है शुंभ और निशुंभ दोनों का जो है गोविंदाय नमो नमः कर दिया। यहाँ शुंभ निशुंभ भी मारे गए, राक्षस मर गए, सब राक्षस सेना मर गई। काली खप्पर लेके और हाहाकार करती हुई चारों तरफ जो भी मिल रहा वो उसको मार काट, जिनने शरणागति कर दी उनको भी मारना काटना चालू हुआ। देवताओं में एक बार फिर से हाहाकार मची, बोले काली को कौन शांत करेगा। माँ पार्वती के पास गए, पार्वती भी बोली भाई काली तो इस समय इतना क्रोध में है कि मेरे भी बस से बाहर हो गई है, भगवान शंकर से ही बोलो। तो भगवान शंकर से जब प्रार्थना की गई तो भगवान शंकर ने जाके काली के रास्ते में दंडवत लेट गए। काली क्रोध में थी और जैसे भगवान शंकर जो है साक्षात शांति का स्वरूप है, और काली ने जैसे ही भगवान शंकर का छाती पे ऐसा पैर रखा है, स्पर्श किया है, काली की पूरी शक्ति शांत हो गई। वो जीभ निकल आई, काली का जो जीभ निकला हुआ है वो उसी समय का है। काली ने एकदम ऐसे करके बोले ये क्या हो गया मेरे से, भगवान शंकर की छाती पे मैंने पैर रख दिया। वो छाती पे पैर रखते हुए, वो तो शांति के देवता हैं, पूरी काली की शक्ति सब समाप्त, काली ठंडी हो गई। यहाँ काली को शांत किया भगवान शंकर ने, और इस प्रकार से यहाँ शुंभ निशुंभ का वध हुआ। यहाँ मातंगी माता और कौशिकी माता का प्राकट हुआ। ये जो है अपने शिव महापुराण में शक्तियों के वर्णन आए हैं कि उन्होंने जो है चंडमुंड का संहार किया, चंडमुंड के बाद रक्तबीज को मारा, और रक्तबीज के बाद जो है शुंभ और निशुंभ जो माने हुए देवताओं का यहाँ संहार करने के बाद माँ जो है भगवती शांत हुई। शांत होने के बाद में सब देवताओं ने फिर से एक बार माँ जगदम्बा की प्रार्थना की कि हे माँ, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, आप ही के इस पर संसार ये पूरा टिका हुआ है। और माँ फिर से शांत होके पार्वती के स्वरूप में क्या हो गई, फिर से विलीन हो गई। फिर से पार्वती जी शंकर जी के वामंग आके और भगवान शिव के साथ में फिर से विराजमान हो गई। फिर एक बार और संकट आया है, ये शाताक्षी देवी नाम से जो है यहाँ दुर्गा जी का प्राकट्य है, जिसको वंशावली में बोलते शाकंभरी जो है देवी हैं, जो शाकंभरी देवी हैं उनके रूप में उनका प्राकट हुआ है, दुर्गा के रूप में प्राकट हुआ है। एक दुर्गम नाम का दैत्य था,
उसने ब्रह्मा जी की प्रार्थना किया और ब्रह्मत्व को वेदों को ही अपने कब्जे में कर लिया। पूरे भूधरा पर वेद विहीन हो गई ये भूधरा। त्राहिमाम फिर मच गई। फिर देवता गए माँ जगदम्बे के पास कि माता ये तो भूधरा वेद विहीन हो गई, देवताओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा यदि पूजन अर्चन ये सब जो है देवताओं का यश कीर्तन गान जो हम करते प्रार्थना, इसी से देव शक्ति सब प्रज्वलित हैं। यही शक्तिमान है, ये देव शक्ति इसी से है। और जहाँ जो है पूजन अर्चन बंद हो जाता है, जहाँ आराधना प्रार्थना बंद हो जाती है, वहाँ राक्षसीय शक्तियाँ आ जाती हैं और देव शक्तियों का क्या हो जाता है, पलायन हो जाता है। यही खेल है जीवन का कि हमने यदि वृत्ति चेंज कर दिया, जिस घर में परिवार में जहाँ भी समय से पूजन अर्चन दिया बत्ती हो रही है, भगवान का आराधन कीर्तन हो रहा है, वहाँ देव शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। और जहाँ राक्षसी प्रवृत्ति हो गई, न कोई पूजन है, न कोई अर्चन है, न कोई दिया बत्ती है, न किसी प्रकार की आराधन और प्रार्थना है, वहाँ राक्षस शक्तियाँ अपना प्रकोप दिखाना चालू कर दी। जहाँ राक्षस रहेंगे वो राक्षसी स्वभाव प्रकट हो जाएगा और जहाँ देव रहेंगे वहाँ देव प्रवट। ये जीवन का खेल है और ये हम और आपके सबके सामने आता है। तो हमको देवत तरीके से जीना है, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। इस भूधरा पे परम पावन भूमि पर मैंने जन्म लिया है, तो भगवान का आराधन कीर्तन करते हुए, भगवान का पूजन उपासना करते हुए हमको जीवन यात्रा चालू रखना। तो फिर हमारे ऊपर क्या रहेगा, देव शक्तियों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इसके बाद तो दुर्गम नाम का एक दैत्य प्रकट हो गया और उसने सब जो है यहाँ माता से फिर प्रार्थना की गई। यहाँ माँ पार्वती ने फिर से एक बार जो है शताक्षी 100 आँखों वाली देवी के रूप में प्रकट हुई, सब पर कृपा दृष्टि बरसाई और दुर्गम को मार दिया। जैसे ही दुर्गम को मारा गया है, तो दुर्गम को मारने के कारण माँ का नाम जो है दुर्गा पड़ा। जो हम बोलते हैं ना दुर्गा माता, दुर्गा का मतलब है कि उन्होंने दुर्गम का संहार किया था, जो दुरांत था, जो असंभव था, जिसको मारा नहीं जा सकता था। ब्रह्मा जी वो सब आशीर्वाद प्राप्त राक्षस से। तो यहाँ दुर्गम को मारने के बाद यहाँ माता का नाम जो है क्या हो गया, दुर्गा माता होगा। बोलो दुर्गा मैया की। ये दुर्गा जी का चमत्कार था। इसके बाद शाकांबरी माता का प्रकट हुआ। क्यों हो गया, राक्षसी प्रवृत्ति के कारण इंद्र ने वर्षा बंद कर दिया, देवताओं का जो प्रकोप होता फैल गया, क्योंकि देव शक्ति रहती नहीं। ये वर्षा जो हो रही है, या जो आपको ये सब वनस्पति जो दिखाई दे रही, जो हरा भरा जो दिखाई दे रहा है, ये सब जो है केवल देव शक्ति के कारण है। देव शक्ति आज रूठ जाए तो यहाँ अग्नि प्रकट हो जाएगी, सब जल जाएगा, बरसात होगी नहीं, पूरी भूधरा शून्य हो जाएगी। ऐसा ही हो गया था पूरे जो है भूखंड पे। माँ शक्ति ने जो है प्रकट होकर और एक बार जल बरसाया और पूरे इसको हरी भरी कर दिया, साग सब्जी नाना प्रकार से। इसीलिए उनका नाम शाकांबरी, शाकांबरी देवी, जिनका पूजन अर्चन होता है, उन्होंने इस पूरी भूधरा को अन्न से, धान से और पूरी सब फल और सब्जियों से भर दिया। इसलिए उनका नाम शाकांबरी देवी पड़ा। और शाकांबरी का पूजन और अर्चन जो है सब लोग प्रारंभ करने लगे और यहाँ उनकी जय जयकार करते हुए जो है सब आनंद में डूब गए, क्योंकि माँ आपने जो है इस भूधरा के अस्तित्व को बचा लिया। भूधरा का अस्तित्व ये तभी तक है जब तक उस पर प्राणी है, जब तक उस पर जीव जंतु नहीं है, तो फिर भूधरा का भी अस्तित्व कुछ रहने वाला नहीं है। तो यहाँ माँ शाकांबरी ने प्रकट होकर नाना प्रकार से अपनी आशीर्वाद से सबको जो है संपन्न किया, सबको जो है समृद्ध बनाया, सबके लिए जो है क्या अन्न और धन और साग सब्जी से लेके फल फ्रूट से लेके सब माँ ने प्रकट किया। इसीलिए जो है इनका नाम शाकांबरी। 3 7 क्या कौन से देवी हो गई, सबसे पहले जो नाम आया शताक्षी देवी, शाकांबरी देवी और दुर्गा। लेकिन ये सब माँ शक्ति का ही स्वरूप है। समय समय पर वो अपने अपने जैसी लीला करना होती थी उस लीला के हिसाब से प्रकट हुई और उनके उसी प्रकार से नाम पड़ जाते हैं। हम जो भी देवी का जो भी नाम पकड़ लें, जो भी जाप पकड़ लें और बस हमको आनंद प्राप्त होने लगेगा। इस प्रकार से मेरे को ध्यान रखना है। ये जो
शताक्षी देवी का अवतार बताया गया है। ये करुणा की देवी है। ये जो है पूरे भूधरा पर और हम सब पर करुणा का बरसात करने वाली है। ये कृपा उनकी हर समय हमारे भक्तों पर, जो भक्त हैं उनके, जो पूजन अर्चन करते हैं, रक्षा और पोषण करती हैं। ये सभी जो है मानव समाज की रक्षा पोषण करती हैं। भोजन है, औषधि है, सामग्री है, सब ये देवी की शक्ति से जो है संसार में प्राकट हैं। और ये सर्वदर्शी हैं, सब कुछ देखने वाली, चारों तरफ देखती हैं। इनकी 100 आंखें हैं। इसके लिए इनसे कोई भी आपका कुकर्म या शुभ कर्म, शुभ और अशुभ कर्म छिप नहीं सकते हैं। इसलिए क्योंकि देवी की आंखों से कोई बच नहीं सकता, इसलिए जीवन में हमको ध्यान रखना है कि कोई भी अशुभ कर्म हमसे जानबूझ के ना हो। हम शुभ कर्म करने का प्रयास करें और उनका जो है आराधन और कीर्तन करें। और माँ जगदम्बे की यदि हम प्रार्थना करते हैं, उनकी शरणागति प्राप्त करते हैं और उनके चरण कमलों में यदि मेरा प्रेम हो जाता है तो जीवन माँ हमारा धन्य कर देती है। यही जो है माता की कृपा है। तो यहाँ उमा संहिता आज समाप्त होती है। इसमें एक अध्याय क्रिया योग का रह गया है, तो इसको अपन कल बोलेंगे कि माँ भगवती की जो है आराधन और कीर्तन और प्रार्थना किस प्रकार से उपासना विधि है, इसको करना है। तो इसको जो है अपन कल इसके पे चर्चा करेंगे। कल इस पे जो है आज कथा को यहीं विराम किया जाए। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। बंद है।